बिजली चोरी का ये पूरा मामला है। सपा सांसद पर पहले कराया गया बिजली चोरी का केस दर्ज और बिजली चोरी के मामले में 1.91 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। कल बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज कर कनेक्शन काटा गया था। बता दें कि नखासा थाना क्षेत्र के दीपासराय स्थित आवास का ये पूरा मामला है। तो बिजली चोरी के मामले में 1.91 का जुर्माना भी लगाया गया। इतने करोड़ का ये जुर्माना लगाया गया। बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज कर कनेक्शन काटा गया था। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुनील राघव हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, क्या कुछ अपडेट है अब इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बताया जा रहा है कि सपा सांसद पर केस दर्ज हुआ है। मैं बता दूं मयूर, यहाँ पर ये जो नकासा थाना क्षेत्र के दीपासराय का जो मामला है, कल पूरे दिन जो घटनाक्रम घटित हुआ था उसमें बिजली विभाग ने उनके पूरे मकान का सर्च किया था, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की गणना की थी। उसके अनुसार उन्होंने पुराने मीटरों की एमआरआई स्कैन करा करके पता है कि लोड पाया गया, जबकि पाया गया। इसका ये जाहिर हुआ उन्हें एक देर शाम तक बिजली चोरी की गणना करते हुए उन पर जो मुकदमा भी दर्ज किया गया बिजली चोरी का, और उनके पिता पर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया और उस पर केस दर्ज किया गया। उसी के उपरांत बिजली विभाग ने 1,91,00,000 रुपए का सपा सांसद जियाउर रहमान पर बिजली चोरी का जुर्माना ठोका है और उनका कहना है कि उन्होंने इतने रुपए की बिजली चोरी की। अब सबसे बड़ी बात एक और है, यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जियाउर रहमान वर्ग हैं जो विद्युत विभाग का जो लाइन लॉस सुधार कमेटी होती है उसके सदस्य भी हैं, जो लखनऊ से निर्धारित की जाती है। उस लाइन लॉस सुधार विद्युत विभाग की कमेटी के सदस्य हैं। अब ये जब बिजली विभाग के अधिकारियों से कल बात की गई तो उन्होंने बताया कि लाइन लॉस कमेटी के सदस्य होते हुए भी 80 से 85% इनके मोहल्ले में, इनके निकट लाइन लॉस किया जा रहा है। तो कैसे सदस्य हैं और इन्हीं के द्वारा बिजली चोरी की घटना कारित की जा रही थी, जिसको लेकर के केस दर्ज किया गया है और 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है। जी देखिए, अब इस पूरे मामले पर कहा जा रहा है कि उनके पिता पर भी केस दर्ज हुआ है। उन्होंने जेई को धमकाया था। जी मैं बता दूं, जब बिजली विभाग की टीम उनके घर में अंदर सर्च कर रही थी तो जेई ने आरोप लगाया, बीके गंगल हैं जेई विद्युत विभाग संभल के, उन्होंने तहरीर देते हुए नकासा थाने में कल बताया कि हमें जब हम गए थे तो उन्होंने कहा था हम भी वीडियो बना रहे हैं और तुम्हारी तो वीडियो बनी रही है, लेकिन ये ध्यान रखना जब सत्ता परिवर्तन होगा तो हम तुम्हारा भी कबाड़ा कर देंगे। इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया था धमकी देने का। उसके उपरांत उन्होंने तहरीर दी और तहरीर में सरकारी काम में बाधा डालने में और धमकी देने के आरोप में उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। जी इस पूरे मामले को लेकर सपा सांसद की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, कल उनके वकील को भी वहां पर देखा गया था। जी मैं बता दूं, वकील का कहना था कि 10 किलोवाट का सोलर पैनल भी लगा हुआ है, लेकिन वहां पर जो व्यवस्थित चीज थी वह पैनल की वो कुछ और ही बयां कर रही थी। उसको बयां करना इस तरह पर ठीक नहीं होगा, लेकिन उनका मानना यही था कि हम चोरी नहीं कर रहे हैं। उपकरण जो उन्होंने अपने जान से कम बताए थे, लेकिन बिजली विभाग ने जो सूची जारी की थी उनके सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के पिता के सामने जो सूची बनाई थी मकान के उपकरणों की, वो काफी लंबी थी और उसके हिसाब से 16,480 वाट जो निर्धारित किए गए थे वो उनके उपकरणों के अनुसार ही निर्धारित किए गए थे, जिसको लेकर के सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग सत्र के चलते हुए लोकसभा का वो दिल्ली है। लेकिन उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट भी किया है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे बदनाम करने के लिए हो रहा है और जब समय आएगा तो बताया जाएगा। ये ऐसा उनका भी कहना है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब खबर अमरोहा से।